My father told me I was timid child. At school they said I had no style. I was dreaming to be those cool kids, but I can't afford my whole teenage life. Now I've been many places all these years. I used to cry overnight, but now I'm not gonna fit. I is the star that show me where I go, just like I knew you were. And I'm fluttering sounds and smiles. Oh, we're coming home tonight. You never know how to express your feeling, don't you? Oh, we're coming home tonight. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। हम लोग जा रहे हैं आज हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय तीर्थ स्थल महाकालेश्वर मंदिर, जो कांगड़ा जिले के रक्कड़ उपमंडल में है और प्रयागपुर गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हर वर्ष बैसाखी माह की संक्रांति के अवसर पर 3 दिनों का राज्य स्तरीय मेले का आयोजन किया जाता है। हम लोग बस के माध्यम से वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं शिव और पार्वती को लेके जा रहे थे अपनी गोद में। सभी आते जाते लोग उन्हें प्रणाम कर रहे थे और हमने भी उनका आशीर्वाद लिया। ये लोग माँ पार्वती की विदाई करने आए हैं, क्योंकि पिछले कल माँ पार्वती का विवाह भगवान शंकर से कर दिया गया था। मान्यता के अनुसार घर की सभी लड़कियाँ अच्छे वर की प्राप्ति के लिए पिछले 1 महीने से हर सोमवार को व्रत करती है और उसी दिन वो लोग भजन कीर्तन करती है तथा चंदा इकट्ठा करती है हर घर में जाकर, और उसी चंदे से वो माँ पार्वती और शिव शंकर का विवाह करके उन्हें विदा करते हैं। यहाँ पर व्यास नदी बहती है। यहाँ पर दोनों तरफ से मेले का आयोजन किया गया था और दोनों तरफ ही मंदिर भी है। हम लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। हमें सामने काफ़ी बड़ा झूला दिख जाता है, तो फिर क्या, हम लोग चले जाते हैं टिकट लेने के लिए ताकि हम स्विंग वाले झूले में झूल सकें। मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, क्योंकि बहुत समय के बाद इस झूले की यादें ताज़ा कर रही थी और मेरी दोस्त काफ़ी डरी हुई थी, क्योंकि इसको बहुत मुश्किल से हम लोगों ने झूले के लिए मनाया था। झूले में बैठने के बाद इसने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक हम उतरे नहीं, और ये झूले में ऊपर देखने के लिए राजी ही नहीं थी। पूरे टाइम इसने आंखें बंद और सर नीचे रख कर रही थी। आपके ग्रुप में भी ऐसा कोई दोस्त होता ही है जो हमेशा डरपोक रहता है, इसी तरह ये भी हमारे ग्रुप में थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग खुद को ठंडक देने के लिए चले जाते हैं गन्ने के रस का सेवन करने के लिए, जो हमें ठंडक भी देगा और दिन भर ऊर्जावान भी बनाए रखेगा। इसी के साथ ही पीछे की ओर एक छोटी सी ऐतिहासिक इमारत थी जो काफ़ी पुरानी लग रही थी। उसके बाद हम चल पड़ते हैं नदी की दूसरी ओर जाने के लिए। मैंने पैरों में हील्स पहनी हुई थी, तो उसको उतार कर चलना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पत्थर थे और गिरने की संभावना थी। यदि आप भी यहाँ आए तो साधारण फुटवेयर से पहन कर आए। यहाँ पर कुछ लोग तुलादान करवा रहे थे, कुछ लोग यहाँ पर स्नान कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर स्नान का बहुत अधिक महत्व है। तो मैंने स्नान तो नहीं, लेकिन पैर ज़रूर धो लिए थे। और यहाँ पर कुछ लोग तुलसी को फेंक के गए थे, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर तुलसी आज के दिन पुरानी बाही जाती है और नए लोग लगाते हैं घरों में। और कुछ लोग अपने मंदिरों की जो भगवान की फ़ोटो थी उसको भी नदी में प्रवाहित कर रहे थे। फ़ोटो कांच में लगी हुई फ्रेम में थी और उसके साथ ही प्लास्टिक को भी नदी में बहाए जा रहे थे। यहाँ पर लोग पुण्य कमाने के चक्कर में यहाँ पर पता नहीं क्यों पाप के भागीदार बन जाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता है। अब आप, ये एक तीर्थ स्थल है और यहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो जलीय जीव है उनको भी न जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है, यहाँ पर आके ना स्वयं ये चीज़ें करें और ना ही दूसरों को करने दें। नदी के तट पर बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे। आज के दिन स्नान का यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व है
और ये 2 कुत्ते भी नदी में डुबकियां लगा रहे थे। लगता है इनको भी आज के दिन स्नान का महत्व पता है। बड़ी मुश्किल से भीड़ में से मैं नाव से उतर जाती हूँ और नदी के तट पर हम लोग पहुँच जाते हैं। यहाँ पर लोग अस्थियों का भी प्रवाह करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मृत के शरीर भी जलाए जाते हैं। कुछ दूरी पर ही यहाँ पर शमशान घाट भी है। यहाँ पर बैठे 2 कुत्ते न जाने मुझे देखकर क्यों शर्मा रहे थे, बड़े मुस्कुरा भी रहे थे। चलिए यहाँ पर जो स्नान करते हैं उसके महत्व के बारे में मैं आपसे कुछ जानकारी साझा करती हूँ। जैन श्रुति के अनुसार जब पांडव यहाँ आए थे तो भारत के 5 प्रसिद्ध तीर्थ हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक और रामेश्वरम से अपने साथ जल लेकर आए थे, जो उन्होंने तालाब में डाल दिया था। तब से इस स्थान को पंचतीर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तभी से पंचतीर्थी में स्नान करने को हरिद्वार स्नान के तुल्य माना जाता है। उसके बाद हम लोग प्रभु के दर्शन करने के लिए मुख्य मंदिर के पास आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम लोग वहाँ पर लाइन में खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले के लिए थोड़ी थोड़ी तिनके इकट्ठे करी थी, जो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? जा रहे हैं। और ये है शबनम और ये है रितु जी और ये है मोनिका जी और मेरा नाम तो जगजाहिर है। देवी। ये वाला क्लिप में डालना तो भूल के भी नहीं डालना है, नहीं डालना, मैं डालना है। मंदिर का परिसर काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया गया था। हम इसके इतिहास के बारे में भी बात करेंगे, जो सतयुग काल से जुड़ा हुआ है। उससे पहले यहाँ पर एक छोटे से बच्चे की झलक है, जो काफ़ी प्यारा था, अपनी मम्मा को ढूंढता हुआ जा रहा था। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के इतिहास की। मान्यता यह है कि सतयुग में शिवालिक पहाड़ियों में जालंधर दैत्य का आतंक था। उसने परेशान देवी देवता ऋषि मुनियों ने अपनी शक्तियों से महाकाली को जन्म दिया था। उन्होंने कुछ ही क्षणों में जालंधर और अन्य दैत्यों का नाश कर दिया। दुष्टों का संहार करने के बाद जब देवी का क्रोध शांत नहीं हुआ तो भगवान शिव स्वयं युद्ध भूमि में लेट गए और क्रोधित माता का पैर उनके ऊपर पड़ गया। माँ काली को जैसे ही ये एहसास हुआ तो वो एकदम से शांत हो गई, लेकिन उन्हें बार बार इस गलती का अफसोस होता रहा। प्रायश्चित करने के लिए कई वर्षों तक हिमालय से विचरती रही तथा एक दिन कालेश्वर के व्यास नदी के किनारे बैठकर भगवान शिव की आराधना करने लगी। भोलेनाथ ने उन्हें वहां पर दर्शन दिए। उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। तब से इस स्थान पर काली और शिव यानी कालीनाथ कमलेश्वर महादेव के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के 108 नाम दिए गए हैं। इस मंदिर परिसर में भगवान शिव, श्री कालीनाथ सहित 9 अन्य मंदिर तथा 20 से अधिक मूर्तियाँ अवस्थित रखी गई हैं। यहाँ मुख्य मंदिर के भीतर जो शिवलिंग स्थापित है उसके बारे में कहा जाता है कि वो प्रतिवर्ष एक जौ के दाने के बराबर पाताल में धंसता जा रहा है। जिस दिन वो शिवलिंग पूरी तरह से धरती में समा जाएगा तो कलयुग का अंत हो जाएगा। यह वो स्थान है जहाँ पर माँ पार्वती ने तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए, जिसे तपोस्थल भी कहा जाता है। साथ में ही हनुमान जी का मंदिर है। कहते हैं कि मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ से इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन हम बाद में आए थे। अगर आप जब भी आएँ तो आप पहले ही यहाँ पर चले जाएं। ये मंदिर की साइड से ही नदी का नज़ारा है, जहाँ से पूरी नदी दिख रही है। यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा लोगों ने डाला हुआ है जो बहुत गंदा दिख रहा है। ये जो मंदिर है ये बहुत पुराने हैं, ये राजाओं द्वारा बनाए गए थे। ये बहुत सारे मंदिर और शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है जो 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच के हैं। केंद्र सरकार ने कालेश्वर महादेव के संपूर्ण मंदिर परिसर को राष्ट्रीय महत्व के स्थलों और स्मारकों में शामिल किया है। इस सूची में शामिल स्थल का केंद्र सरकार खुद संरक्षण करती है। लंगर करने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये वहाँ पर शमशान घाट है जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है और सामने ही अस्थि का प्रवाह भी किया जाता है। यहाँ पर फूलों की दुकान थी जहाँ पर लोग फूल खरीदने से ज़्यादा वहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। और ये मेरी दोस्त बर्फ़ का गोला खाते हुए अब मेरे दोस्तों को ललचा रही थी। तो फिर क्या, हमने भी सोचा क्यों ना हम भी कुछ ठंडा खा ले। तो हम लोग चले गए आइसक्रीम को खरीदने। आइसक्रीम खरीदने के बाद हम लोग साथ में खाते खाते आगे चल पड़ते हैं।
चल चल चल। टेस्टी बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है। और ये हवा में उड़ाते हैं। एक बार मुझे और तुम दोनों तीनों को सिखा देना है ना, तुम्हारा रिस्पॉन्स आएगा। नहीं अच्छा तो है, बहुत अच्छा है। बड़ी दूर से आए हैं पीने के लिए, गिलास दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के घड़े रखे हुए थे। यहाँ के लोग अभी भी मिट्टी के बर्तन से पानी पीना पसंद करते हैं। आशीर्वाद। और मेरे को अकेला छोड़ दिया। ये मेरे बड़ा बस में वापस जाते हुए मैं दो बच्चों के हाथों में तोते को देखती हूँ जो पिंजरे में बंधे हुए थे। उनको वो बार बार परेशान कर रहे थे। उसके बाद ये रास्ते का नज़ारा है जो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ की पहाड़ी शैली जो मकानों को बनाने की वो काफ़ी सुंदर है, और साथ में प्राकृतिक नज़ारे और ठंडी ठंडी हवाएं। एक छोटी सी बच्ची मुझे न जाने कब से खिड़की से झांक के देख रही थी, तो आप भी देखो इसे, कितनी प्यारी लग रही है। उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं प्रयागपुर, जो इंडिया की फर्स्ट हेरिटेज विलेज है। इसकी चर्चा हम किसी और दिन अपने ब्लॉग में करेंगे। इसी के साथ हम ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और किसी दिन मिलते हैं आपके साथ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।